अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम सेहत सबके लिए। बुखार आजकल बहुत ज़्यादा आम देखने में आ रहा है और बुखार वाहिद ऐसी बीमारी है जो कि 12 महीने सबसे ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट होते हैं घरों में, क्लिनिक्स में। यकीन करें आजकल बहुत सारी फैमिलियां आ रही हैं कि एक घर के अफराद को फीवर होता है। वायरल चूंकि फीवर चल रहा है, इस वजह से बाकी घर वाले भी सारे इसी की लपट में आ जाते हैं। तो बुखार इतनी यानी कि पेचीदा बीमारी भी है और आम भी बीमारी हम इसको ले लेते हैं। बाज़ दफ़ा घर में हम ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये अपना आप दिखाने पर आए तो बहुत ज़्यादा पेचीदा शक्ल इख्तियार कर जाती है। इसलिए इसका इंतहाई अहम और फौरी इलाज होना इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि इसको फौरी तौर के ऊपर कंट्रोल किया जाए। अगर खुदा ना खास्ता आपको 105 106 बुखार हो जाए और साथ में आपको कोई वाजह साइन एंड सिम्टम नजर ना आए तो आप समझें कि किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा है। बुखार बेसिकली बजाते खुद कोई बीमारी नहीं, ये किसी और बीमारी का पेश खैमा हो सकता है। एक हदीस भी आपके साथ शेयर करता चलूं और इलाज की भी बात हम डिस्कस करेंगे एंड पे। हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, बुखार दोज़ख की आग है, दोज़ख की भाप है, दोज़ख की गर्मी है। इसको मां सिवाय पानी के दुनिया की कोई चीज जो है वो नहीं ठंडा कर सकती। तो अगर खुदा ना खास्ता आपको घर बुखार हो जाता है, घर में अक्सर हमने देखा है बच्चों को माएँ परेशान हो जाती हैं और बुखार 103-4 तक चला जाता है। पहले नंबर पे सबसे करने वाला काम जरूरी है वो ये है कि ताजे पानी की, कोल्ड स्पॉन्जेस हम उसको इंग्लिश में कहते हैं, कि ताजे पानी की पट्टियां हाईली इफेक्टिव होती हैं। अगर हो सके तो रात के जो पानी है उसकी पट्टियां करना शुरू कर दें, जो रात का टंकी का पानी भरा होता है। अब मौसम चूंकि बदल रहा होता है, ये जो महीना होता है बरसात के बाद वाले 2-3 महीने, इनमें बहुत ज्यादा बुखार देखने में आम होता है। सबसे पहला काम ये है कि आप मरीज के जो कपड़े हैं वो नॉर्मल कर दें। अगर बच्चा है छोटा तो उसने कोई टोपी, जैकेट, कोई स्वेटर वगैरह पहना हुआ तो वो रिमूव कर दें। चादर ली हुई है वो रिमूव कर दें बॉडी से। बाद लोग सर्दी की वजह से वो शिवरिंग हो रही होती है तो वो ऊपर रजाई भी ले लेते हैं। सारा कुछ उतार दें, सिर्फ सादा कपड़ों में रहने दें और ताजा पानी लेके मुंह हाथ धुलाएं। ताजे पानी की पट्टियां लगाएं, पट्टियां इस तरह करें, मुंह हाथ धुलाएं और मसा करवाएं और अच्छी तरह लगातार कंटिन्यूसली पट्टियां करें। सबसे जो पहला जरूरी काम है, आप ये जब काम करेंगे 106-5 से बुखार इंशाल्लाह फौरी तौर के ऊपर कवर होना शुरू हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप कोई सी भी पैरासिटामोल की कोई भी टेबलेट आप ले लें, पैनाडोल ले लें, पैरासिटामोल ले लें, जो आपको अवेलेबल हो। छोटे जो 3 महीने से बच्चे हैं उनके लिए ड्रॉप होता है, बड़े जो बच्चे हैं 3 माह से बड़े 5 साल तक के बच्चे उनके लिए सिरप होता है पैनाडोल, और 5 साल से 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए कालपोल 6+ सिरप होता है। आप उसको दे सकते हैं बच्चों को अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब होम्योपैथिक की मेडिसिन भी आपको मैं बताता हूं जो आपने लेनी है। 3 दवाइयां मैं आपको बता रहा हूं, तीनों दवाइयां मिक्स करके कॉम्बिनेशन बुखार वाले मरीज को आप दें। अल्लाह के फजल करम से मतलब जो कंडीशन होगी उसका इलाज बाद में होगा जिस वजह से बुखार हुआ है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि बुखार बजाते खुद कोई बीमारी नहीं, ये किसी और बीमारी का पेश खैमा होता है। और बुखार इसलिए हमें होता है कि हमारे जिस्म में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई इन्फेक्शन दाखिल हो गया है। तो अल्लाह ताला का निजाम है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ, उस बीमारी के खिलाफ हमारे जो जिस्म का दर्जा हरारत है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो जरासीम किल हो जाते हैं और हम बच जाते हैं किसी बड़े नुकसान से। ये छोटा जो फीवर होता है हमें लग रहा होता है कि हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन ये किसी और बीमारी का पेश खैमा होता है, इतला होती है। होम्योपैथिक की 3 दवाइयों में सबसे पहली एक दवाई है फेरम फास्ट 30 पोटेंसी में। ये तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन चार्ट आपके सामने आ रहा है, काली म्योर और नेट्रम म्योर। फेरम फास्ट, काली म्योर, नेट्रम म्योर 30 में ये तीनों आपने दवाइयां ले लेनी है मसूद कंपनी की। आधा कप पानी ले लेना, उसमें 5-5 कतरे डाल के तीनों दवाइयां के दिन में 3 बार, दिन में 3 से 4 बार ये शुरू करवा दें ताकि फौरी तौर के ऊपर कंट्रोल हो। ये जो मैंने दवाई आपको बताई है हर उम्र के हर फर्द के लिए यकसा मुफीद है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, एक छिले का बच्चा, उससे लेके जो 100 साल तक के लोग हैं सबके लिए सिर्फ ड्रॉप की आप तादाद कम करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर छोटा बच्चा है, छिले में है, तो आप 1-1 कतरा डालें तीनों बोतलों में से, और अगर जो को बड़ा है तो आप
उम्र के हिसाब से डोज आप या डाउन कर सकते हैं। 2 कतरे कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, उम्र के हिसाब से 5 कर ले। बड़ा बंदा है तो 5-5, 6-6 कतरे आप उसको दिन में 3 से 4 बार, और 7 पानी की पट्टियां। ये काम फौरी तौर पर इमरजेंसी बुखार को रिमूव करने का बेहतरीन टोटका और नुस्खा है। आप आजमाएं, 100% आपको जो है फायदा होगा, और आपकी जो परेशानी है मेन एकदम भागने वाली, वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपके घर के जो करीब डॉक्टर है, आप उसके पास पेशेंट को ले जाएं, उसका ट्रीटमेंट करवाएं। यकीन करें, बुखार दिमाग के ऊपर चढ़ जाता है, दिमाग के ऊपर चढ़ने के बाद असरअंदाज होता है, दिमागी खुलियों को तबाह कर देता है। बहुत सारे लोग मजबूर हो जाते हैं बुखार जब दिमाग को पड़ता है, तो क्योंकि वो उसमें मेनिंजाइटिस और भी बहुत सारी, मैंने आपको बताया कि कंडीशन एज पर कंडीशन हो सकती है, हमने हर मरीज को अलहदा देखना होता है। लेकिन जो फिल फोर करने वाला इलाज है वो ये करें आप, इंशाल्लाह आपको फौरी तौर के ऊपर रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने भाई राजा नसीर फजल को इजाजत दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।